Hello बच्चों, let's read the question. The question says there are certain complexities in eukaryotic transcription. Bring out the significance of such complexities. Question में हमें बोला है कि जो eukaryotic transcription होती है इसमें कुछ complexities होती हैं, हमें उन complexities की significance को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस question में हम की concept समझेंगे। इस question में हमारा की concept होगा eukaryotic transcription। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन यानी कि कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू मैसेंजर आरएनए। ये क्या होता है? कॉपिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज mRNA। तो अब यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कम्प्लेक्सिटीज क्या क्या होती हैं? यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास दो कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जिसमें से फर्स्ट कम्प्लेक्सिटी क्या है कि यूकेरियोट्स के न्यूक्लियस में 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस are present in the nucleus of eukaryotes। अब ये 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेजेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज इज आरएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करता है? ये ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को। ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? ये ट्रांसक्राइब करता है हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को। ट्रांसक्राइब्स हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि HNRNA। ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, प्रीकर्सर ऑफ mRNA। एंड जो थर्ड आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करता है? ये ट्रांसक्राइब करता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। ट्रांसक्राइब्स स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी कि SNRNA। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में? कि इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन्स के साथ साथ। इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट along with exons। अब क्योंकि इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। तो इन नॉन कोडिंग रीजन्स को हमें रिमूव करना होता है, और इसको रिमूव कैसे करते हैं हम? बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो क्या होता है? स्प्लाइसिंग होती है, जिससे कि जो इंट्रॉन्स है वो रिमूव हो जाते हैं। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है कि जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो क्या है? एक एंशियंट फीचर हो सकता है जीनोम का। स्प्लिट
जीन कॉम्प्लेक्स क्या है? एक एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम, और साथ ही साथ जो इंट्रॉन्स हैं उसकी प्रेजेंस क्या इंडिकेट करती है? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी और जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो रही है, स्प्लाइसिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की सिग्निफिकेंस को समझा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।